हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है आपका। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने अभी लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप लोगों ने अवकलन के क्वेश्चन देखे होंगे। बहुत आसानी तरीके से हमने अवकलन के जितने फार्मूले होते हैं उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट के पहले एग्जाम्पल को सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। इसी क्लास के लेक्चर के अंतर्गत आपको पहले एग्जाम्पल, फिर क्या होगा आपके सॉल्यूशन एक्सरसाइज के करेंगे। बहुत अच्छे तरीके बेसिक तरीके की एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। हालांकि तो एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर हमसे 1 कहता है कि एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक लिखो। अवकलन गुणांक लिखो। तो बहुत आसानी है। अभी आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था, आपको हमने ये बताया था क्या कि एक फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएशन का। सर आपको क्या, अगर x पावर n है तो क्या लिखते हैं, nx n-1। तो देखो क्या करेंगे, x पावर x है तो a आगे जाएगा तो 2x और 2-1 तो 2x, दो में से क्या एक को दिखाई नहीं देता। तो अवकलन गुणांक का फार्मूला का आंसर क्या आएगा, 2x। कोई पूछे, हम डायरेक्टली आपको पूछेंगे एक्स स्क्वायर का मान क्या होता, तो आप तुरंत बताओगे कि 2x होता। ठीक, हम ये आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करके बताएंगे हर क्वेश्चन में। जब हम सेकंड एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन पे करेंगे जाके, तो 4-4 पेज के 3-3 पेज के, वहां पे अगर आपको बताएंगे छोटी छोटी स्टेप, तो आप खुद समझदार हो फिर क्वेश्चन कितना लंबा जाएगा रखे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने कर लिया, बहुत बेसिक सा था एग्जांपल। कोई भी आपको प्रॉब्लम, ब्लैक इंक उठाओ, इंक। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है कि d अपान dx, ठीक, x पावर 7 क्या कहता है, x की पावर 7। तो इसका मान बताना है आपको। तो बहुत अच्छे तरीके से x पावर 7 कहाँ जाए, आगे जाएगा तो 7x 7-1 तो 7x 7 में से गया 6, इधर राइट आंसर है। आसान, कोई दिक्कत आई भाई? हमने क्या, n आगे जाता है मतलब 7 आगे पहुंच गया और 7 में से 1 घटाते हैं, मतलब n की वैल्यू से घटाते हैं तो 7 में से गया 6, इधर राइट आंसर। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, अब नोट भी करते चलो स्पीड में थोड़ा। एग्जांपल नंबर 3 ये कहता है कि d अपान dx x पावर 3/2, डरना नहीं है बिल्कुल। तो देखो x पावर 3/2, देखो ऊपर देखो 3/2 जाएगा, कहाँ जाएगा, आगे जाएगा तो 3/2 x 3/2 -1 करते हैं, -1 कर दे। तो इधर देखना 3/2 -1, इसके नीचे एक मान लिया, एलसीएम ले लिया, 2 आगे रखे तो 2 1 कम 2, तो 3 गुणे 1 से 2 को भाग करेंगे 2 बार जाएगा रखे। जितनी बार करते हैं उतनी बार ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 माइनस के 2/2, 3 में से 2 क्या, 1/2। तो यहाँ पे अगर पहली क्लास में तो आपको बता दे 1/2, और यहाँ पे आता तुम डायरेक्ट लिख लेते। इसका आंसर कितना आ गया, 3/2 x पावर 1/2। अब कोई ना पूछे कि भैया इसका आंसर कैसे आया रखे 1/2, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया चीज। ठीक, उतारो। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है हमसे कि डिफरेंशिएशन 4x पावर 5। आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 कराते हैं। बहुत आसानी तरीके से एक एक चीज आपको समझ में आएंगी, ऐसी कोई चीज आपको जो समझ में ना आए। हम तो इंक डाल रहे, थोड़ी सी इंक भी फिनिश होने पे आ गई है। कल इंक लेके आएंगे हम इसको, ठीक। कितने होसलो ने मंजिल से कहा, क्या, होसलो ने मंजिल से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने होसलो की आंखों में आंखें डाल के बोला, क्या बोला, मंजिल ने होसलो की
आंखों में आंखें डाल के बोले, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं, है ना। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये 5 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, किस तरीके से, क्या कि 4 डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 5, ये आपको ज्यादा बेस्ट लगेगा, ठीक। 4 गुणे, अब एक्स पावर 5 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो 5 और 5 माइनस के 1, तो 4 पंजे 20, एक्स 5 बचा क्या, 4, इधर राइट आंसर हो गया। तो इसमें भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो एग्जाम्पल नंबर 4 तक आप पूछ सकते, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। रेजर कर रहे हैं हम, हाँ लिखा, इसको नोट करो। तीसरा उतार लिया, हाँ वो उतार लीजिए, उतारो फटक से। आप लोग बस क्लास को शेयर करते रहे, बताइए कि कहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम बैठे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और जिस भी बच्चे को अगर हमारा कोर्स लेना है, कोर्स की पीडीएफ लेनी है अच्छे तरीके से, आप उस मुझसे पूछ सकते रहे। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9369044421। यहाँ पे आपको 119 रुपीज पे करनी पड़ेंगे। आपको मैथ की पूरी बुक की सॉल्यूशन की पीडीएफ मिलेगी, और अदर टॉपिक की जितनी है आपको क्या हैंड राइटिंग के हमारे नोट्स मिलेंगे, मैथ के इतने बेहतरीन नोट्स मिलेंगे आपको। क्या जैसे नहीं कहते थे कि अगर हम उसकी बुक भी प्रिंट कराएं, अगर आगे चल के हम क्या करेंगे, मैथ की अपनी बुक लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको इस पूरी बुक का क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन एक अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके आपको एक एक चीज मिलेगी। और आपको मैथ का अपना नोट्स दिखाएंगे, और आप लोग 199 रुपये में एक बार पे करके देखो, और देखना मैथ के इतने बेहतरीन नोट्स, मैट्रिक्स के, डिटरमिनेंट के, तो आप कहोगे हाँ सर नोट्स हैं डिफरेंशिएशन के, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। बहुत अच्छे तरीके से हमने वहाँ पे समझाया है। हैंड राइटिंग के अगर नोट्स लेने हैं, मैथ के हो गए, एग्रोनॉमी के हो गए, हर सब्जेक्ट के आपको बेहतरीन नोट्स मिलेंगे। तो एक बार हमारे कोर्स में ज्वाइन होकर देखिए। 199 रुपये उसकी फी है। कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, फीस नहीं है, तो वो हमारे पास पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकता रखे, उसके लिए जरूर उपाय किया जाएगा, ठीक। तो बहुत अच्छे तरीके से हमको आपको पूरा सॉल्यूशन की पीडीएफ नोट्स मिलेगी। आप लोग बताइए, एक कॉपी 200 रुपये की मिलती है, तो ये चार्ज आपका क्या गुरु दक्षिणा के रूप में है, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर की कोई भी क्लासेस नहीं कराता है। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो बस 199 रुपये चार्ज है, कोई ज्यादा चार्ज भी नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 और 6 दो एग्जाम्पल बचे, तो दोनों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या आ जाएंगे, एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, एक बार हम नोट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, डी अपॉन डी एक्स 5x 3/2 प्लस का 2x x माइनस 7 प्लस का 9, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल फॉर्मूला। तो देखो ये क्वेश्चन दिया रखे, तो बहुत आसान है। अब एक चीज देखना, अब चुटकियों में आंसर आएगा, अब इतना नहीं बताएंगे आपको। 3/2 आगे जाएगा, तो देखना 5, पहले इसको हम तोड़ लें अपकलन की फॉर्म में। देखना डी अपॉन डी एक्स 5x पावर 3/2, इसको भी 2 डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर माइनस 7, इसको भी डी अपॉन डी एक्स 9, ठीक। जो भी इसकी पास की संख्या होती है इसको आगे लिखा जाता है, ठीक। तो देखना 5 3/2 आगे आ गया, और x पावर 3/2 -1। अब नहीं बताएंगे कैसे आएगा, तो देखना 2 ये आगे जाएगा, तो -7 माइनस का 1 प्लस, और जब भी अचर संख्या इसके साथ x नहीं होते उसकी वैल्यू 0 होती है। अब देखना 2 1 कम 2, 3 में से 2 क्या, 1/2, 5 या 15/2 x पावर 1/2, 7 दूनी माइनस प्लस माइनस, 7 दूनी 14। अब देखना माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कितने माइनस के 8 आ जाएगी। कोई बच्चा प्लस ना करे यहाँ पे, तो 7 और 1 8 माइनस के 8।
और प्लस का 0, तो आंसर आ गया हमारे पास 15/2 x 1/2 -14 x पावर -8, इधर राइट आंसर आ गया रखे। तो इस तरीके से आपको अवकलन के, अब देख रहे हैं कि एग्जाम्पल भी बड़े लेवल के चलने लगे हैं, थोड़ी करके 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी करके आपको क्या मंजिल तक बुला देंगे, है ना। कहते नहीं, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, क्या जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे सारा काफिला होता है। तभी कहते अकेले आप चलते रहो, जब आप सफल हो जाओगे तो आपके पास पूरी दुनिया कहेंगे ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है। लेकिन बस आपको मेहनत करते रहना अकेले। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एग्जाम्पल नंबर, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को बहुत आसानी तरीके से कंप्लीट करेंगे। लास्ट है एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 है, d/, ये थोड़ा दूसरे टाइप का है। अभी आपको मैं एक चीज भी बताएंगे इसको करने के लिए। तो क्या लिखा, 1 + 1/, क्या लिखा हमारे पास में, हाँ, x + 1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल प्लस x² 3 फैक्टोरियल, ऐसे प्लस डैश x पावर n तक दिया है, कितने तक, n तक। ठीक, अब एक चीज देखना बहुत आसान है। आपने 11th एग्रीकल्चर अगर लिया है तो इसको पता है, आपके में क्रमचय संचय कॉम्बिनेशन चैप्टर था, तो इसमें फैक्टोरियल 1 ऐसे लिखा जाता था। अगर फैक्टोरियल 1 ऐसे लिखो, चाहे फैक्टोरियल 1 ऐसे लिखो, चाहे फैक्टोरियल 2 ऐसे लिखो, चाहे फैक्टोरियल 2 ऐसे लिखो, मतलब ये दोनों साइन किसके हैं, फैक्टोरियल के ही साइन हैं। ठीक, समझ गए। अब देखो, जिस संख्या के आगे फैक्टोरियल लग जाता है उसको कैसे 2 गुणे बंद करते थे। मान लो फैक्टोरियल 3 आ जाए तो 3 × 2 × 1। मान लो फिर सपोज डेट फैक्टोरियल 4 आ जाए तो 4 × 3 × 2 × 1। इसको ऐसे भी लिख सकते 4 फैक्टोरियल फिर नीचे कर दें, या ऐसे कर सकते या ऐसे कर सकते, बात एक ही है। तो देखना, इसको पहले चाहे हम तो अवकलन की फॉर्म में तोड़ेंगे, क्या करेंगे देखना, d/dx 1 + d/dx x/x फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस d/dx x² 2 फैक्टोरियल प्लस d/dx एक बार 3/3 फैक्टोरियल। अब देखना इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब देखना x पावर 1, तो बहुत आसानी तरीके से इधर से देखना, इधर देखना, x पावर 0 यहाँ पे कोई नहीं तो 1 होती है। 1 कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, देख लेना बहुत अच्छे तरीके से। 1 आगे जाएगी, अच्छा 1 आगे जाएगी अगर, तो क्या बचेगा 1 x पावर 0, और जब भी इसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो 1 × 1 बराबर ऊपर क्या बचा 1। तो देख लो 1 और फैक्टोरियल 1। ठीक, ऐसे इसको सॉल्व कर, 2 कहां आगे जाएगा तो कितना आएगा 2 × x/2 फैक्टोरियल होगा रखे। इसको भी 1 फैक्टोरियल तक तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे रखे, 3 × x/3 फैक्टोरियल नंबर 2। ये तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में निकल के, इसको अगर तोड़ोगे जाके 1 × 0 तो 1 से 1 कैंसिल। तो अब फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, क्या होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। चाहे आप इसको सिंपल ऐसे ही भी छोड़ सकते रखे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी रखे। तो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू को सॉल्व नहीं करेंगे जाके, क्योंकि इतना ही क्या आएगा, वैल्यू निकल के आएगी जाके, है ना। तो ऊपर क्या बचा 1, तुम फैक्टोरियल इसको काटो ना, आप इतने ही तक रखो जिससे आपको आसानी से रहेगी जाके। क्या इसको हम ऐसे लिखते रखे, क्या 1 फैक्टोरियल ऊपर x फैक्टोरियल क्या बचेगा 1 प्लस का x² फैक्टोरियल का 2। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो,
कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए जाके। थोड़ा सा फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि सर ये नहीं समझ में आया, तो फिर से एक बार समझा रहे जाके। सबसे पहले हम लोगों ने डी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में चारों तरफ तोड़ लिया। मेन पर्पस हमारा पड़ता जाके क्या, हमें चारों पार्ट में फिर क्या देखा, 1 की वैल्यू 0 होती, इसका 1 का हमने बताया आपको कैसे क्या किया है यहाँ पे, तो 1 अपॉन, तो 2 आगे जाएगा, अभी हमने बताया था 2x अपॉन 2 गुणे 1 फैक्टोरियल। ठीक, फिर ऐसे इसको तोड़ेंगे तो 3x जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे, 3 में से 1 गया 2, फिर 3 से 3 गया x स्क्वायर फैक्टोरियल, इसकी x 1 अपॉन फैक्टोरियल, इसकी 1। इस तरीके से हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज के जितने फार्मूले थे हम लोगों ने बहुत आसानी तरीके से कर लिया। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी, जाके कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।